पीसफुल टाइम चाहिए तो वो यहाँ पे आ सकता है। कहाँ कहाँ नहीं जाते हम लोग घूमने के लिए, सनसेट सनराइज देखने के लिए, और हमारे आसपास ऐसी जगह है। हरिपुर भी ना बहुत बड़ी तीर्थ स्थली थी, जैसे हरिद्वार नहीं है। It's not a game, it's a rich thing. गाइस, बड़ों को नमस्ते, पहला छोटों को बहुत सारा प्यार। तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन से, और मतलब हमारी लोकेशन हर्बटपुर से हम हैं अभी 15 किलोमीटर दूर। ये कालसी के पास पड़ता है हरिपुर का ये पुल है, और आप लोकेशन देखें कितनी प्यारी सी है। तो हमने सोचा क्यों ना अपने साथ साथ आज हम आप लोगों को एक नई लोकेशन एक्सप्लोर करवाते हैं, और क्योंकि ये बहुत सी ब्यूटीफुल लोकेशन है। और ये पुल देखिए, और इस पुल से जो लोकेशन है ना वो देखिए, कितना मजा आता है यहाँ पे खड़े होने पे। और अभी जो टाइम हो रहा है सूरज ढलने वाला है, और हमने कहा वाओ ये टाइम बेस्ट है आप लोगों को दिखाने का। जो है यहाँ पे आप पूरा देखिए, ये हरिपुर है और इसके 2 किलोमीटर बाद ही कालसी पड़ता है। तो हम लोग कालसी तक लेके जाएंगे आप लोगों को। और मतलब हम लोग उत्तराखंड, मतलब देवभूमि उत्तराखंड में रहते हैं, तो यहाँ पे कई जगह ऐसे हैं जो कि मतलब जहाँ तक कभी किसी को पता भी हो सकता है और किसी को नहीं भी पता हो सकता है इन जगहों के बारे में। तो हमने सोचा क्यों ना यार हम अपने आसपास की लोकेशंस को आप लोगों को भी दिखाएं कि इतनी सुंदर सुंदर लोकेशंस यहाँ पर है। पूरी लोकेशन का एक बार लुत्फ उठाइए। तो गाइज, आप यहाँ पे देख रहे होगे ना, हमारे सामने ही ये पुराना पुल दिख रहा होगा, अंग्रेजों के टाइम का है वो। ठीक है, तो वो पुल की कंडीशन देख के हो सकता है ये तोड़ के यहाँ पे नया पुल बनाया गया। और ये पुल ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब यहाँ की लोकेशन, यहाँ से अगर आप आसपास देखोगे बहुत सुंदर लगता है। तो हमने कहा क्यों ना हम यहीं पर रुक के ब्लॉग स्टार्ट करेंगे और ये लोकेशन भी आप लोगों को दिखाएंगे, और हम लोग एक्चुअल में आपको आगे ले जाने वाले हैं। गाइस, हरिपुर की ना एक छोटी सी कहानी भी है जो मतलब मुझे पता चली है, और कहा जाता है हरिपुर भी ना बहुत बड़ी तीर्थ स्थली थी, जैसे हरिद्वार नहीं है। तो पहले के टाइम पे हरिपुर भी मतलब एक तीर्थ स्थली थी। यहाँ पे भी बहुत दर्शनार्थी आते थे दर्शन करने, क्योंकि ये ना यहाँ पे आप देखोगे ये पूरा माँ यमुना बहती है। आप लोगों को पता है ये पूरा यहाँ पे, जहाँ पे मैंने पहले भी व्लॉग्स में बताया है, क्योंकि यहाँ पे माँ यमुना बहती है। और आप अगर वहाँ पे देख पा रहे हो ना, छोटा सा माँ यमुना का मंदिर बनाया गया है। तो पहले ना क्या हुआ था, यहाँ पे बाढ़ आ गई थी, तो ये सब कुछ तहस नहस हो गया था यहाँ पे, तो सब कुछ बह गया था। तो जिस वजह से इसका पुनर्निर्माण नहीं हो पाया जैसा पहले था। तो ये कहानी है जो कहा जाता है ऐसा, और मुझे भी पता चला है। तो अब जाके वो माँ यमुना का छोटा सा मंदिर सा पुनर्निर्माण हुआ है उसका, बस वही चीज यहाँ पे रह गई है। और कहा जाता है कि ना यहाँ पे आरती वारती भी होती थी, जैसे हरिद्वार में होती है ना, सेम वैसी आरती वगैरह सब यहाँ पे होता था। तो बस अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो गाइस, वैसे तो यहाँ से हमें जाने का मन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लोकेशन ही इतनी प्यारी है, और हम इस टाइम पे पहुंचे हैं यहाँ पे क्योंकि सनसेट होने जा रहा है। और मतलब ये व्यू देखने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते हम लोग घूमने के लिए, सनसेट सनराइज देखने के लिए, और हमारे आसपास ऐसी जगह है। ठीक है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग भी देखिए सनसेट हमारे साथ। और लेकिन हमें जाना पड़ेगा क्योंकि सनसेट हो जाएगा तो हम आगे का आप लोगों को नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए चलते हैं गाइस, हम लोग यहाँ से आगे को निकल चले, और यहाँ से सचिन चलाएंगे, और अभी तक मैं स्कूटी चलाते हुए आ रही थी। ये लोकेशन मुझे बहुत प्यारी लगती है पहले से ही, ये पुल, और इतना लंबा पुल है देखिए आप। तो आज हम ना आप लोगों को बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह दिखाने। ऐसे आप लोगों को, कई लोगों को पता भी होगा, कई लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, बाकी आप लोगों को आगे चल के पता चलेगा। और देखो सनसेट हो गया है, अब हम अंधेरे में आपको दिखाएंगे। कोई नहीं, पर हम कोशिश जरूर करेंगे।
गाइज ये देखिए हम लोग पहुंच गए यहाँ पे, देखो कालसी, और यहाँ पे सम्राट अशोक शिलालेख। आपका स्वागत है। हम जा रहे हैं से डाउन में, देखो। तो गाइस हम लोग पुल से 2 किलोमीटर दूर आ गए हैं कालसी। कालसी में आज मैं लेकर आई हूँ, जहाँ पे अभी मैं खड़ी हूँ ना, आप पीछे देख रहे होगे ये जो गेट है, आपने बोर्ड पे भी देख लिया होगा, तो ये अशोक शिलालेख है। तो क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। और अशोक से आप समझ गए होंगे, सम्राट अशोक की यहाँ पे बात हो रही है। आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री में पढ़ा भी है हमने शुरू से, सम्राट अशोक का नाम हम सब ने पढ़ा है। तो उनका एक शिलालेख यहाँ पर भी है कालसी में, जहाँ पे मैं तो पहली बार आ रही हूँ, तो मैंने कहा मैं भी देखूंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या है। तो चलते हैं अंदर, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन पे, और ये सामने देखिए आप, मेरे सामने है सम्राट अशोक का शिलालेख। तो चलो हम अच्छे से देखते हैं। ये सामने देख रहे हो आप लोगों को शिलालेख से तो समझ आ ही रहा होगा, शिला मतलब पत्थर, पत्थर पे लिखा हुआ। गाइस कहा जाता है आज से लगभग 2300 वर्ष पहले सम्राट अशोक ने इस शिला पर अपने उपदेश उत्कीर्ण कराए थे प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में, जो कि बहुत ही बारीकी से लिखे गए हैं। और इस शिला पर हाथी की आकृति भी देखने को मिलती है। और यही पास में ना माँ यमुना बहती है, जिसके बाढ़ में ना कहा जाता है कि इस शिला का कुछ पोर्शन ढक गया था। और 1860 में एक यात्री आए थे जॉन फॉरेस्ट, उन्होंने इसको खोजा था। उस खुदाई में बहुत सारे अवशेष और मूर्तियां मिली थी, जो आज भी वहां पर देखने को मिलती हैं। और कहा जाता है कि उसमें सम्राट अशोक, उनकी बीवी महिंद्रा और उनकी पुत्री संघमित्रा की भी प्रतिमा देखने को मिलती है। 1874 में एक रिसर्चर आए थे जिन्होंने इस भाषा का ट्रांसलेट किया था। और फिर फाइनली 1912 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने यहाँ पे एक डोम बनाया इस शिला के संरक्षण के लिए। और आज ये शिलालेख भारत सरकार के अधीन है। तो गाइज वहां से थोड़ा सा आगे आने पर आप देखोगे पूरा ये पार्क बना हुआ है, और ये वॉकिंग एरिया पूरा आप देखोगे, फ्लावर्स लगा रखे हैं जिसमें लिखा है कि फूल तोड़ना मना है। और बाकी यहाँ पे केवल एक शिलालेख है, बाकी यहाँ पे पार्क है। लेकिन बहुत सारे सैलानी आते हैं यहाँ पे देखने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई होगा ना हिस्ट्री में, सम्राट अशोक के बारे में हर किसी ने पढ़ा होगा कि वो कितने शक्तिशाली सम्राट थे अपने मौर्य साम्राज्य के। और ये भी पता होगा कि उनके 14 शिलालेख थे, उनमें से एक कालसी शिलालेख जरूर पढ़ा होगा जिनको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। बाकी हम ऊपर आने पे तो यहाँ पे भी कुछ बैठने की जगह बनाई गई है, मतलब ये सिटिंग एरिया देखिए, बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और आप ऐसे करके बैठ सकते हैं यहाँ पे, और अपनी फैमिली के साथ आप टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं। हमारा वैसे टाइम एकदम सही है, पहले हम सोच रहे थे दिन में आएंगे, लेकिन इस टाइम बेस्ट टाइम है कि यहाँ पे इतना शांत एरिया ना, बहुत ज्यादा शांत, जिसको मतलब शांत में रहना पसंद हो, थोड़ा सा पीसफुल टाइम चाहिए, तो वो यहाँ पे आ सकता है। दूर दूर से भी आते हैं, वैसे लोकल वाले तो आ ही सकते हैं। तो मैं खुद यहाँ पे 6 साल रहने के बाद आज पहली बार आई हूँ, बट मुझे देखना था एक बार की शिलालेख अशोक का, क्योंकि हर कोई बोलता था कि कालसी शिलालेख है यहाँ पे। यहाँ से उठ के मैं आ गई हूँ यहाँ पे, और ये देखिए ये पत्थर का पूरा बनाया गया है। और देखिए पत्थर पे जो नक्काशी की गई है, पहले के टाइम पे आपने कई जगह पे देखा होगा, ये नक्काशी किए हुए कितना सुंदर लगते हैं। और नीचे पूरा नक्काशी किया गया है, और बैठने के लिए एकदम बढ़िया से ये बना रखे हैं। और आप पीछे देख रहे होगे पूरा वहीं पर है अशोक शिलालेख, जहाँ पे कुछ लोग आ भी रहे, तो लोग आते जा रहे हैं क्योंकि ये टाइम ही बेस्ट टाइम है। बाकी आप सामने देख रहे हो खेत ही खेत आपको दिखेगा, और उसके पार आप देखोगे तो वो आपको माँ यमुना बहती हुई दिख जाएंगी, क्योंकि माँ यमुना के किनारे ही ये सब बसा हुआ है। तो गाइस हम कुछ आप मिस्टर नेगी जी से पूछ लेते हैं, और इनको हिस्ट्री मुझसे ज्यादा आती है तो इनसे
जरा पूछ लेते हैं इस जगह के बारे में, क्योंकि ये बचपन से लेकर आज तक ये देहरादून में रहे हुए, मतलब इन्हीं जगहों के आसपास रहे हुए, तो इनको मुझसे ज्यादा पता है। इन्होंने जो बताया मैं वही बोलती हूँ, इसलिए कुछ गलत हो तो प्लीज मुझे नहीं, इनको पकड़े। गेट बंद हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो गेट बंद हो रहा है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो गाइस 6:30 बज चुका है और यहाँ पे जो है क्लोजिंग का टाइम हो गया है, बंद हो चुका है। अंकल हैं ड्यूटी पे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का है तो इसलिए टाइम से बंद हो जाता है। ये चीज हमको अभी पता चली, हमें ये चीज पता नहीं थी। मतलब जो भी यहाँ पे आए तो 6:30 बजे से पहले आ जाए। फिर भी हम लोग थोड़ा सा चलो 15-20 मिनट हमने देख लिया, और लेकिन सर ने हमें बहुत इंफॉर्मेशन दी जो कि हमें नहीं पता थी। ठीक है, तो अब यहाँ से निकलते हैं। बच्चे भी घूम रहे हैं, देखो यहाँ पे। कहाँ पे रहते हो आप लोग? अच्छा ये घर है आपके। आपको ये अशोक शिलालेख के बारे में कुछ पता है? क्या पता है बताओ? मुझे पता नहीं। आपको पता है? देखो अंकल गेट बंद कर रहे हैं, तो चलो। हाँ ये बच्चे मिले हमें, लेकिन इनको नहीं पता है। ठीक है, पढ़ना होगा इसके बारे में हिस्ट्री में, ठीक है? फिर बताना। सम्राट अशोक का नाम सुना है? कौन सी क्लास में? 4th में तो होगा थोड़ा बहुत। तो चलो हमारी स्कूटी रेडी है तो चलते। तो गाइज हम लोग निकल चले हैं यहाँ से, और ये कालसी की मार्केट देखो, भीड़। गाइज ये देखिए, यहाँ से हमने अपना व्लॉग स्टार्ट किया था और यहीं पर मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। आई होप कि आपको ये जगह पसंद आई होगी और ये सम्राट अशोक का ये शिलालेख आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना अगर आप चैनल पे नए हो तो। चलिए गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।